इस स्थिति में हमें धनात्मक संबंध देखने को मिलता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की मांग में चित्र जो होता है धनात्मक बनता है, डायग्राम इसका, और पूरे वस्तु के संदर्भ में। हेलो, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स ब्रिज में एक बार फिर से स्वागत है। मांग की अवधारणा जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आज समझेंगे कि हम स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, उनको बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इससे रिलेटेड जो भी पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जो भी टॉपिक जो है हम समझ चुके हैं, उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ उन सभी वीडियो के, ताकि आप पहले उन वीडियो को जरूर देखें तो पता चल पाएगा कि इनके जो वक्र बनते हैं वो वक्र क्या कहलाते हैं, मतलब वो जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, किस प्रकार उसको बनाते हैं, वो आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। तो बढ़ते हैं, आज देखते हैं कि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, अर्थशास्त्र में इन वस्तुओं का क्या उपयोग है, और इन वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में क्या संबंध हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर सबसे पहले स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक ही उद्देश्य से या एक ही उद्देश्य के लिए एक वस्तु के बजाय दूसरी वस्तु को प्रयोग में लाई जा सकती है। परिभाषा देख रहे हैं आप सामने है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले में एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती है, मतलब उद्देश्य एक ही है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी आवश्यकता एक ही है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने पास हो सकता है कि दो साधन हो, दो तरीके के संसाधन हो, या दो प्रकार की वस्तुएं हो, सेवाएं। तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम स्थानापन्न वस्तुएं। एक के बदले दूसरी वस्तु को स्थान पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, स्थानापन्न कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं हम स्थानापन्न वस्तुएं। अब ऐसी वस्तुओं के उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं चाय तथा कॉफी, मतलब बेवरेज के रूप में सुस्ती है, चुस्ती हम लाना चाहते हैं तो हम कहते हैं चाय भी चलेगी या फिर कॉफी भी चलेगी। तो चाय और कॉफी तो दोनों का एक ही काम, वो आप जानते हैं। फिर लिखने के लिए हो सकता है कि हम बॉल पेन का यूज करें या फिर इंक पेन का यूज करें, बॉल पेन या फिर इंक पेन का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। तो ये तो बात हो गई परिभाषा कि स्थानापन्न वस्तुएं होती क्या है। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, ऐसी वस्तुओं के अंदर स्थानापन्न वस्तुएं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आप सफर कर रहे हैं तो उसमें ट्रेन का सफर या फिर बस का सफर, दोनों सफर आपको करना है, पर दोनों ही जो सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, वो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगी, आप किससे उसको पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, जैसे कि आप डिजिटल वर्क करना चाहते हैं तो हो सकता है लैपटॉप आपके पास हो या फिर पीसी हो, पीसी कंप्यूटर हो। तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम स्थानापन्न वस्तुएं। तो अब ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में दो प्रकार की वस्तुएं हो गई हैं। स्थानापन्न वस्तुओं में कितनी, दो प्रकार की वस्तुएं, इससे संबंधित वस्तुएं कहते हैं जो एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। तो हम अर्थशास्त्र में यही देखते हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर यही स्टडी करते हैं कि ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है। जैसे कि हमने मांग वक्र तो देख लिया था, जिसमें देखा था कि एक वस्तु की कीमत बदलती है तो उससे संबंधित जो मात्रा होती है वो भी बदलती है, उसके अकॉर्डिंग मांग वक्र बनता है। परंतु यहाँ पर हम संबंधित वस्तुओं को ले रहे हैं। संबंधित वस्तुओं में पहले हमने स्थानापन्न वस्तुओं को लिया है, और स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में क्या स्थिति देखने को मिलती है। अगर हम कॉफी की कीमत और चाय की मांग को लेते हैं तो किस प्रकार का वर्ग जो वक्र है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो हम यहाँ पर बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का संबंध जो है देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ओ वाई अक्ष और ओ एक्स अक्ष, यहां पर तो लेंगे हम चाय की मांग, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिया है, चाय की मांग को, और यहां पर लेंगे हम कॉफी की कीमत, कॉफी की कीमत। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर हमने एक तरफ तो कॉफी की कीमत को लिया है और दूसरी तरफ चाय की मांग को लिया है। और इस ऐसी स्थिति में आप पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि चाय का कॉफी के अंदर हम देखने को मिलता है। जैसे कि कॉफी की कीमत, प्राइस ऑफ कॉफी, जब कभी एक ऐसा उपभोक्ता ले या आप और हम खुद ले लें, सपोज आप खुद हैं, चाय और कॉफी दोनों का प्रयोग करते हैं, दिन में आप 2 कॉफी और 3 या 4 चाय पीते हैं। जब कॉफी की कीमत बढ़ जाए, पीसी प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी की कीमत बढ़ जाए तो क्या करेंगे, कॉफी उतनी पिएंगे आप। अब आप सोचते हैं कि यार कॉफी के बजाय चाय पीते हैं क्योंकि कॉफी थोड़ी महंगी हो गई है, तो उसके बजाय क्या होगा, स्थिति में डिमांड फॉर टी, चाय की मांग जो है
वो बढ़ा देंगे आप। ये होगा ना कि जब कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, चाय की मांग को बढ़ा देंगे, यानी आप कॉफी का उपभोग कम कर देंगे, चाय का उपभोग बढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों एक उद्देश्य से प्रयोग में लाई जा रही है। जस्ट इनवर्स इसकी विपरीत देखें, जब कॉफी की कीमत घटती है तो उस स्थिति में क्या होगा, अब आप सोचते हैं कि कॉफी सस्ती हो गई थोड़ी, तो उस स्थिति में आप चाय के बजाय कॉफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो चाय की जो मांग है वो कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉफी की कीमत कम हो गई है, आप चाय के बजाय कॉफी का उपभोग करना शुरू कर देंगे। तो यही संबंध हमें जनरली देखने को मिलता है चाय और कॉफी में। बॉल पेन और इंक पेन नहीं होगा, अगर बॉल पेन की प्राइस बढ़ जाएगी तो आप इंक पेन स्टार्ट कर दोगे यूज करना, अगर बॉल पेन की प्राइस घट जाएगी तो इंक पेन का यूज कम कर दो, तो बॉल पेन का प्रयोग ज्यादा करोगे। रेलवे और बस, रेलवे का किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बस प्रेफर करोगे, रेलवे किराया बहुत कम हो जाए तो आप फिर रेलवे प्रेफर करोगे, बस का प्रयोग कम कर दोगे। तो ऐसा संबंध हमें देखने को मिलता है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध है। यहाँ पर जब कीमत बढ़ रही है कॉफी की तो चाय की मांग बढ़ रही है, जब कॉफी की कीमत घट रही है तो चाय की मांग घट रही है। तो इस स्थिति में धनात्मक संबंध देखने को मिला है। अब जब हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। आप देख रहे हैं जैसे कि हमने ये कीमत ले ली कॉफी की और यहाँ पर चाय की मांग को ले लिया है। अब यदि कॉफी की कीमत बढ़ती है, T से P1 हो गई, OP थी पहले, अब OP1 हो गई है, तो इस स्थिति में क्या हो गया, चाय की जो मांग है वो भी यहाँ पर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता अब कॉफी का प्रयोग कम करके इसका उपभोग बढ़ा देंगे, चाय का। जस्ट विपरीत, जब कॉफी की कीमत कम हो जाए तो उस स्थिति में चाय की मांग जो है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इस स्थिति में उपभोक्ता अब देखता है कि कॉफी सस्ती है, कॉफी की कीमत कम हो गई तो कॉफी उसको सस्ती लगने लगती है, तो उस स्थिति में चाय का उपभोग कम करके वो सोचता है कि दिन की 3 चाय ना पीकर 2 चाय पिए और 2 कॉफी के बजाय 3 कॉफी पी लें, 1 कॉफी को बढ़ा देगा उपभोग। तो इस प्रकार से स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम देखें, 2 वस्तुएं होती हैं, दोनों वस्तुएं संबंधित होती हैं। संबंधित किस सेंस में? एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग हम देखें तो यहाँ पर धनात्मक संबंध हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, परिभाषा चल रही होगी, तो संबंध के रूप में देखें तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ती है और एक वस्तु की कीमत घटने पर दूसरी वस्तु की मांग, उसके संबंधित दूसरी वस्तु की मांग भी घटती है। अर्थात स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है, जो कि आपने यहां पर देखा। क्लियर? तो ये तो हुई स्थानापन्न वस्तुएं। अब हम बात करते हैं पूरक वस्तुओं की। पूरक वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं, ऐसी 2 वस्तुएं जिनका एक साथ प्रयोग करना ही पड़ता है किसी भी आवश्यकता या किसी भी मांग को पूरा करने के लिए, यानी ऐसी वस्तुएं सेवाएं जिनको साथ में प्रयोग करना पड़ता है। एक वस्तु के भाव में दूसरी वस्तु भी निरर्थक हो जाएगी। जैसे कि ये पेन, अगर इस पेन की इंक नहीं है तो इस पेन का यूज मैं नहीं कर पाऊंगा। अर्थात ये पेन और इसकी इंक, इसकी स्याही, ये दोनों पूरक वस्तुएं हो गई। कार और पेट्रोल, देखें आप एग्जांपल, कार तथा पेट्रोल, ये दोनों में क्या पूरक है? आपके पास कार है तो पेट्रोल नहीं है तो कार का उपयोग आप कर नहीं पाएंगे। तो इस स्थिति में पूरक वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वे वस्तुएं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती हैं। संयुक्त रूप से यानी कुल मिलाकर जॉइंटली वो जो है अपनी डिमांड को पूरा करती है। एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का प्रयोग भी हम नहीं कर पाते। तो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, कार तथा पेट्रोल, शक्कर तथा चाय। चाय बनाने पर शक्कर नहीं है तो चाय पॉसिबल ही नहीं बन पाए। हाँ, ये बात अलग है, आप फीकी पीते हो, मगर सामान्य स्थिति भी हमें देखने को नहीं मिलती है। पेन तथा स्याही, आपके पास पेन है पर स्याही नहीं है, इंक नहीं है, तो इस स्थिति में भी आप पेन का प्रयोग नहीं कर पाए। तो ऐसी वस्तुओं कहते हैं हम पूरक वस्तुएं। तो ये तो हमने परिभाषा ले ली। जैसे कि हमने स्थानापन्न वस्तुओं की परिभाषा ली थी, यह भी परिभाषा हो गई, इसके उदाहरण हो गए। यहाँ पर उदाहरण क्या थे? चाय तथा कॉफी, बॉल पेन तथा इंक पेन, ये सब है। अब जैसा कि संबंध हमें यहां देखने को मिला है, यहां इस स्थिति में पूरक वस्तु के संदर्भ में संबंध कैसा होता है वो हमें यहां पर समझना होगा, देखना होगा। तो हम कार और पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल की प्राइस और कार की डिमांड। अब आप खुद सोचिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल। हमने पेट्रोल की प्राइस को लिया, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा? सोचिए, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए
तो क्या कार की डिमांड वही रहेगी? थोड़ी कम होगी ना। तो इससे क्या हुआ, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो डिमांड फॉर कार की जो डिमांड है वो यहां पर कम हो जाएगी। फिर जस्ट इनवर्स, जब प्राइस ऑफ पेट्रोल घट जाए, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत कम हो जाए, अभी 88 रुपीज के आसपास है, तो अगर वो घटकर 50 रुपए हो जाए तो पेट्रोल पर चलने वाली कारों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में, हर जगह आपको पेट्रोल कार नजर आएगी। तो इससे क्या होगा कि जब पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है तो उस स्थिति में डिमांड फॉर कार क्या होगा, बढ़ जाएगी। ये होगा ना, ये देखने को मिलेगा कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की मांग घटेगी, पेट्रोल की प्राइस घटेगी तो कार की जो मांग है वो बढ़ेगी। तो इस स्थिति में क्या संबंध देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ऋणात्मक संबंध। ठीक है, यहाँ पे क्या था, धनात्मक। अब धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, जैसे कि x और y, अगर x बढ़े साथ साथ y भी बढ़े, x घटे और y भी घटे, यानी दोनों ही चर x और y दोनों ही चर समान दिशा में गति कर रहे हैं, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है y भी घट रहा है, तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं धनात्मक संबंध। ठीक है, जब दो स्थिति में हम x और y, x अगर बढ़े और इस स्थिति में अगर y घटे, x की वैल्यू घटे और इस कंडीशन में y की वैल्यू बढ़े, तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो कहलाता है ऋणात्मक संबंध। यानी यहाँ पर दोनों ही चर विपरीत दिशा में गमन करते हैं। आप देख रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर दोनों समान दिशा में गमन कर रहे हैं। x में वृद्धि हो रही है तो y में वृद्धि हो रही है, x में कमी हो रही है तो y में भी कमी हो रही है। तो यहाँ पर धनात्मक संबंध था और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चर विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग घटती है, पेट्रोल की कीमत घटती है तो कार की मांग बढ़ती है। अब इसका चित्र किस प्रकार से होगा वो हम यहाँ पर देखना, इसका डायग्राम क्या होगा समझिएगा। जैसे कि ये हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, इस संबंध में ऋणात्मक संबंध है तो आपको वक्र इस प्रकार का मिलेगा। ठीक है, यहां पर लेते हैं हम कार की मांग और इधर ले लेंगे हम पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल की कीमत, ठीक है। अब इस स्थिति में सपोज हमने ये कीमत ले ली है और इस स्थिति में इस ओपी कीमत पर OQ बराबर कार की मांग है। अब जब कीमत बढ़ती है, हमने कीमत में वृद्धि कर दी है, पेट्रोल की कीमत में OP से OP1 हो गया, कीमत में यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो इससे क्या देख रहे हैं, पहले जो मांग थी वो मांग पहले से कम हो जाती है, वो हो गई OQ हो गई। विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं, जब कीमत बढ़ी तो मांग कम हो गई। अब कीमत को हम घटाते हैं, सपोज ये यहाँ पर कीमत घटी OP2, कीमत में कमी हुई, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कार की मांग में पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, यानी कार की मांग यहाँ पर पहले से बढ़ गई। यानी पहले उपभोक्ता ए बिंदु पर था, जब कीमत बढ़ी तो इस स्थिति में आ गया बी बिंदु पर, कीमत घटी तो वह सी बिंदु पर आ गया, नीचे की तरफ यानी मांग यहाँ पर बढ़ गई। कब? जब कीमत घटी। क्या? तो यहाँ पर क्या हुआ था, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी और यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस क्या हुआ, कम हुई है। पेट्रोल प्राइस बढ़ी है तो मांग कम हो गई कार की, पेट्रोल की प्राइस घटी है तो कार की मांग बढ़ी। तो इस प्रकार से पूरे वस्तु को समझाने के लिए हम चित्र द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर परिभाषित हो गई कि वे वस्तुएं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती हैं उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल पे हो गया आपके सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर, उसकी कार्ट्रिज है, यानी उसकी इंक हो गई प्रिंटर की, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। अब इस स्थिति में हमें क्या समझ देखने को मिल रहा है कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग कम होती है, एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम पूरक वस्तु। तो हमने यहाँ पर स्थानापन्न वस्तु को भी देखा, पूरक वस्तुओं को भी देखा। दोनों में क्या अंतर है? दोनों संबंधित वस्तुएं, ठीक है, एक ही आवश्यकता को पूर्ण करने के संबंध में है। तो ये संबंधित वस्तु इस स्थिति में हमें धनात्मक संबंध देखने को मिलता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की मांग में, चित्र जो होता है धनात्मक बनता है, डायग्राम इसका। और पूरक वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक संबंध होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए इसका जो वक्र होता है वो भी ऋणात्मक बनता है। ओके, आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आए हैं तो लाइक जरूर करें और इसको ज्यादा शेयर करें।
चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कितना काम का है कितना काम का नहीं है आपके चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कि सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। मांग के उदाहरण चैप्टर में आगे बढ़ता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी।